गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पीछे अपन बात कर चुके हैं इनेट इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी जो पीपल्स के अंदर इनबोर्न होती है, इट मीन्स जन्म से ही प्रेजेंट होती है, ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है इनेट इम्यूनिटी, जिसे अपन अपनी कॉमन लैंग्वेज में जन्मजात इम्यूनिटी भी बोलते हैं। आज अपन बात करते हैं और जन्मजात इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी की पूरी स्टडी अपन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारा पढ़ लिया कि इनेट इम्यूनिटी है उसके लिए कौन कौन से बैरियर प्रेजेंट हैं और डिफरेंट बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं उनके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बच्चा अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करता है, ठीक है। इट मीन्स ये इनबॉर्न नहीं होती, यानी बच्चे के अंदर जन्म से ही प्रेजेंट नहीं होती। ये इम्यूनिटी क्या होती है, आफ्टर लाइफ टाइम के दौरान क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर की जाती है, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। किस किस के थ्रू ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर की जाती है, तो उसमें एक तो अपन डिफरेंट वैक्सीन्स हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, ठीक है, उनको अपन खाते हैं। किसके लिए, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये जो क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है, आपने सुना होगा जन्म लेते ही उसके टीका लगाया जाता है, उसके 1 मंथ आफ्टर दूसरा टीका लगाते हैं, कोई डीपीटी का, कोई खसरे का, कोई पोलियो का। पोलियो की तो 5 साल तक बच्चे को खुराक पिलाई जाती है, ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे डीपीटी, पीलिया, खसरा, हेपेटाइटिस, यूँ करके बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके वैक्सीन्स या टीके बच्चे में जन्म से ही लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही बात है अपनी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि बच्चे में आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट वैक्सीन्स और मेडिसिन्स के थ्रू, वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। मीनिंग समझना है हमें इसका कि पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कि जब अपनी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर हो जाता है, ठीक है, कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये उस स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है और उसे ही डैमेज करने का फंक्शन करती है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है। जैसे हम बात करें कि हम बच्चे को 5 साल तक का होता है तब तक उसे पोलियो की ड्रॉप्स हैं वो पिलाते हैं। अब बच्चे को हमने पोलियो की ड्रॉप्स 5 साल तक पिलाई, वो मान लो 40 ईयर का होने के बाद उसके अंदर पोलियो का पैथोजन एंटर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो 5 साल तक उसकी बॉडी के अंदर पोलियो की ड्रॉप्स, पोलियो की खुराक दी गई हैं, वो उसके इम्यून सिस्टम में स्टोर है। जैसे ही पोलियो का पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट बनी हुई एंटीबॉडी स्पेसिफिक है। इसका मतलब वो पैथोजन जब एंटर हुआ है तभी उसके अगेंस्ट वो फाइट करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे बात समझ में, तो पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जैसे डीपीटी, खसरा, पोलियो, इन सब के जो टीके लगाए जाते हैं तो इनका स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तभी ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, पैथोजन स्पेसिफिक कहलाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है
तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ये जो इम्यूनिटी है, ठीक है, कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो सबसे पहले ये उसको आइडेंटिफाई करने का फंक्शन करती है, ठीक है ना। कि पैथोजन जब एंटर कर गया या एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जो एंटीबॉडी बनी हुई है ये सबसे पहले उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करती हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद इम्यून सिस्टम है उसके अंदर जैसे ही ये पैथोजन जा कर के जुड़ता है तो उस समय प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम के द्वारा शो किया जाता है और फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स के साथ साथ क्या किया जाते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेनिक वार्म जो इसके साथ एंटर कर जाते हैं उन सबको अलग अलग पहचान लिया जाता है और हाई इंटेंसिटी की इम्यूनिटी है वो उन पैथोजेंस को अलग अलग करके डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। कि जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हो सकता है इस कोरोना के साथ साथ कोई अनदर पैथोजन है वो भी बॉडी के अंदर चला गया हो। तो कोरोना के जो टीके हमारी बॉडी के अंदर लगाए हुए हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बना रहे हैं, बन चुकी है इम्यूनिटी, तो जैसे ही ये कोरोना का वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कुछ और पैथोजन मान लो इसके साथ एंटर हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन दोनों वायरस को या दो कोई भी पैथोजन एंटर हो गए हैं उनको अलग अलग करके आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके अगेंस्ट वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करेगी, ठीक है। बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा जो इम्यून रिस्पॉन्स शो किए जाते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर 2 टाइप की सेल्स WBC में प्रेजेंट होती है जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स, साइट्स जहाँ गया वो सेल्स के लिए होता है तो इन्हें बी सेल्स भी कहा जाता है और सेकंड होता है टी लिम्फोसाइट्स जिन्हें टी सेल्स भी कहा जाता है। ओके, कि 2 टाइप की सेल्स हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स कहते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रोटीन की आर्मी तैयार करती हैं, यानी बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या करती हैं कि वो क्या तैयार करती हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, कि डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनकी एक आर्मी तैयार करती हैं और ये जो प्रोटीन्स की आर्मी होती है इसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्रोटीन्स की बनी हुई जो आर्मी तैयार करती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका मेन फंक्शन होता है रिस्पॉन्स टू पैथोजन, यानी कोई भी एंटीजन एंटर कर गया है तो उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो करने का फंक्शन करती है। सेकेंड टाइप की जो सेल्स होती हैं या लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कहलाती हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प करना किसकी, बी सेल्स की, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन एंटीबॉडी, ठीक है। ये हो गया इनका। और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको अपन क्या कहते हैं, किलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये क्या करती हैं, जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया उस पैथोजन को डैमेज करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करती। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम के दौरान प्रोड्यूस की जाती है वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन्स, मेडिसिन्स इनके थ्रू एक्वायर की जाती है।
और ये सॉरी ये वैक्सीन्स और मेडिसिन्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर इस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती हैं। ठीक है, जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट मीन्स स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसी के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी है वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एट फर्स्ट क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन एंटर होते हैं उन पैथोजन को आइडेंटिफाई करने का फंक्शन करती है, और पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो उनको डिस्ट्रॉय करने का भी फंक्शन करती है। बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स मेनली 2 टाइप के हैं। एंटीबॉडी उन दोनों टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स है उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और ये 2 टाइप के एंटीबॉडी कौन कौन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, या बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनको वो क्या करती हैं, सबसे पहले ब्लड के अंदर प्रोटीन्स की एक आर्मी तैयार करती हैं, यानी ब्लड के अंदर स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करती हैं, और ये जो प्रोटीन है ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी ब्लड के अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जैसे ही ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई तो जो भी पैथोजन आता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, रिस्पॉन्स शो करती हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन की आर्मी तैयार करना, और वो प्रोटीन की आर्मी क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है ब्लड के अंदर। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या है कि बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करती हैं। साथ ही साथ टी सेल्स होती हैं, इन्हें किलर सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी पैथोजन आ गया एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन भी करती हैं। उसके बाद टॉपिक है बच्चों कि 2 टाइप्स की एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हैं वो बॉडी के अंदर डेवलप होने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी बॉडी के अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, वो 2 टाइप्स की होती है, और वो 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती है। फर्स्ट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो तो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट जो होती है वो तो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेकेंड टाइप की जो होती है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो ब्लड और लिम्फ के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती है। ठीक है ना, यानी ये क्या करेगी, बॉडी के अंदर पाया जाने वाला लिम्फ या ब्लड है उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती है। कौन सी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं या टी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या करेंगी, कोई भी पैथोजन आता है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर सेल के अंदर फाइट करने की कैपेसिटी प्रोड्यूस करती है। यानी एक सेल के अंदर उत्पन्न होने वाली जो इम्यूनिटी है वो तो कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और पूरे ब्लड या लिम्फ के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो इम्यूनिटी है सॉरी वो कहलाती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बात समझ में आई बच्चों। आज हमने पढ़ा है अभी तक व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, की इम्यूनिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आफ्टर बर्थ, ठीक है, इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी बच्चे के जन्म के बाद जो वैक्सीन्स या मेडिसिन्स के थ्रू बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है वो एंटीबॉडी कहलाती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक
ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी एक्वायर हो गई वो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी पर्टिकुलर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तभी ये उसको आइडेंटिफाई करती हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर शो करती है। फर्स्ट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और सेकंड होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो टी सेल्स कहलाती हैं। बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है कि सबसे पहले ये बॉडी के अंदर ब्लड में प्रोटीन्स की एक आर्मी प्रिपेयर करती हैं और वो प्रोटीन की आर्मी क्या करेंगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ब्लड के अंदर कर देती है, ठीक है। और फिर जैसे ही ब्लड कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये उस पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए। साथ ही साथ ये किलर सेल्स भी कहलाती हैं क्योंकि ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का भी फंक्शन करती हैं। एंटीबॉडीज़ हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेनली क्या है, 2 टाइप्स की इम्यूनिटी रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे फर्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो ब्लड या लिम्फ के अंदर क्या करती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। जबकि सेकंड होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जिसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है उन सेल्स के अंदर क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का फंक्शन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ये तो हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट आर एंटीबॉडीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफरेंट एक्वायर्ड और इनेट इन दोनों टाइप की इम्यूनिटी है वो प्रेजेंट होती है। ये इम्यूनिटी क्या करती हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है जो एंटीजन यानी कि पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने का फंक्शन करती है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ये याद रखोगे कि व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या होती हैं, स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है उसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जो एंटीबॉडी हैं वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, IG से रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, IgA, IgM, IgG, IgE एंड IgD, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक एंटीबॉडी का अपन स्ट्रक्चर देखिए, ये तो थी कॉमन बात कि व्हाट आर एंटीबॉडीज, कि द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स आर नोन एज इम्यूनिटी। ये कह सकते हैं, सॉरी उसे हम क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है और उन प्रोटीन्स को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन को IG से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेनली 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कौन कौन से हैं, IgA, IgM, IgG, IgE एंड IgD। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आगे देखते हैं
कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से इनका स्ट्रक्चर है। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन देखते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फंक्शन में। सेम वही होगा जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा। तो अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यदि अपन देखें तो वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक एंटीबॉडी का यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 आर्म्स होती हैं, एक हैवी चेन और दूसरी फॉर्म करती है कौन सी, लाइट चेन का। जैसे ये बड़ी वाली जो आर्म है ये तो इसकी क्या कहलाती है, हैवी चेन कहलाती है, जबकि इसी के साइड में यहाँ एक क्या प्रेजेंट होती है, छोटी आर्म प्रेजेंट होती है, ये इसे कहते हैं अपन लाइट चेन, ठीक है। इसके ऊपर ये जो मैं यहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट फॉर्म कर रही हूँ, ये इनका अलग अलग में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। वन हैवी और ये तो हो गई कौन सी, लाइट चेन। ये बड़ी वाली है, ये हो गई कौन सी, हैवी चेन, ठीक है। दोनों जो हैवी और लाइट चेन है वो आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड रहती है। देखो बच्चों, एक सल्फाइड सल्फर का मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट है, दूसरा सल्फर का मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट है, तो दोनों आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड रहती है। हैवी एंड लाइट दोनों चेन के ऊपर एक प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन और एक प्रेजेंट होता है कांस्टेंट रीजन। वो रीजन जहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उसे तो कहा जाता है वेरिएबल रीजन। तो ये आगे वाला है, ये तो कौन सा है, वेरिएबल पार्ट है, और पीछे वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरा दोनों चेन्स का, ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन या कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो भी पैथोजन या एंटीजन एंटर करता है उसी की तरह अपना स्ट्रक्चर रखती है। जैसे एक लॉक है, वो एक स्पेसिफिक की के द्वारा ही ओपन एंड क्लोज होता है, वैसे ही एक एंटीजन है वो अपने समान स्ट्रक्चर रखने वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही बाइंड हो सकता है। तो वो रीजन है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल पार्ट कहलाता है, जिसके ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट वाली आर्म है वहाँ प्रेजेंट होता है एमिनो ग्रुप, जबकि लास्ट जो पार्ट है हैवी चेन का उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो लाइट डार्क हैवी चेन है वो भी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड है उसके द्वारा अटैच्ड रहती है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। दोबारा देखिए कि एक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर 2 आर्म्स होती हैं, एक हैवी आर्म और एक लाइट आर्म। हैवी आर्म और लाइट आर्म है, उन दोनों का हाफ पार्ट है वो आगे वाला जहाँ एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, ये पार्ट वेरिएबल होता है, जबकि पीछे वाला ये जो पूरा पार्ट जिसे मैं लाइनिंग से शो कर रही हूँ, ये पूरा पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। वेरिएबल पार्ट में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वेरिएबल पार्ट है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एमिनो ग्रुप, जबकि कांस्टेंट रीजन है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोनों हैवी चेन या दोनों हैवी आर्म है वो आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि 1 हैवी और 1 लाइट चेन है वो भी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मेन जो पार्ट है इसका वो कौन सा होता है,
एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहां एंटीजन आकर के जुड़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडी है वो एंटीजन के द्वारा, एंटीजन है वो एंटीबॉडी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है तो फिर अपना स्ट्रक्चर बॉडी हेल्दी है वो वैसे के वैसे हो जाती है, और हम जो भी बीमार की कंडीशन होती है वो हमारी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि मेन जो 5 टाइप की इम्यूनिटी है, इनमें से IgG जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर IgA और IgM के द्वारा ब्लड है उसके अंदर एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी है। यानी IgG, IgM, IgA ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इनमें से IgA जो होती है वो तो क्या होती है, कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। और बच्चों आप जानते होंगे कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम। जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ के, तो मदर के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाला फर्स्ट जो मिल्क है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, और उसके अंदर IgA इम्यूनिटी है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा 2 टॉपिक, एक तो हमने पढ़ा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। मेरे अकॉर्डिंग आपके दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टुमारो। ओके, थैंक्स।